नमस्कार साथियों, मैं हिमालय सिंह हरचंदपुर श्री बालाजी इंस्टीट्यूट जो कि ऑफलाइन कोचिंग संस्थान हम लोग यहाँ अपने हरचंदपुर में चलाते हैं। और जो बच्चे फीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में, उनके लिए हम लोग ऑनलाइन भी अब ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर सपोर्ट रहेगा तो हम लोग एक मेहनत करके आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा देंगे अगर आप लोगों को सपोर्ट रहेगा। अभी 2 दिन पहले दिग्विजय सर ने आपको बताया था स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक। तो हमारी टीम अब मिलकर आपको पूरे एक सिलेबस पूरा आपको कंप्लीट कराएगी, चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट की बाकायदे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी और बढ़िया से आपको तैयारी कराई जाएगी। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग एक अच्छा मार्गदर्शन आपको दे सकेंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी में वर्णमाला। हिंदी जो होती है एक ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस जो समझना है इसको। बस अगर आप सही से समझ गए तो समझ लीजिए आपके फ्री के नंबर रहते हैं हिंदी में। बस हिंदी को जितना काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप अगर इसको सही ढंग से अगर इसको पढ़ेंगे, इसके अंदर की जानकारी अगर लेंगे तो आपको बहुत ही सरल लगेगी। तो आज हम पहला चैप्टर है हिंदी में वर्णमाला, जो कि आज वर्णमाला हम पढ़ाएंगे आपको। वर्णमाला पहले जानो वर्णमाला होता क्या है। वर्णमाला कैसे हम वर्ण प्लस माला। वर्ण माने होता है अक्षर होता है। वर्ण माने होता है कोई अक्षर का अर्थ क्या होता है? अक्षर जिसका कोई क्षय न किया जा सके। मतलब जैसे आ है तो इसके बाद आ ही रहेगा, चाहे इसको मतलब किसी भी प्रकार में तोड़ोगे तो टूटेगा नहीं, इसका क्षय नहीं हो सकता। तो यही होता है अक्षर या ध्वनि। माला का मतलब होता है समूह किसे कहते हैं? जैसे एक मोतियों की माला होती है ऐसी, तो उसमें छोटी छोटी मोतियां रहती हैं, वो मिलकर एक माला बना देती हैं, तो उसी को कहते हैं, वो होती है मोतियों की माला। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला में क्या होगा? वर्णमाला में वर्णों का मेल होगा। वर्णों का एक सार्थक क्रम, एक क्रमबद्ध तरीके से जब वर्णों को हम रखेंगे तो वही एक वर्णमाला बना देगी। जैसे होती है छोटा आ, फिर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, एक व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध तरीके से अगर हम रखेंगे तो वही होती है वर्णमाला। तो वर्णमाला में अगर वर्णमाला की जैसे बात करें तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? वर्णमाला की परिभाषा यहाँ से क्या निकलती है? वर्णमाला का वर्णों का एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अगर आपको पूछे कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपको मैंने बताया था अक्षर। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछता है एग्जामिनर, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई तो होती है अक्षर। जैसे कोई भी अक्षर हो, छोटा ले लो, कोई भी अक्षर। अगर पूछ ले मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो होती है ध्वनि। जैसे मौखिक होता है कि ध्वनि मतलब बोल के ध्वनि, उसे कहते हैं मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। हम बोल के बता दें, किसी को मौखिक रूप से बता दें, उसे कहते हैं ध्वनि। तो ध्वनि होती है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो अब कुछ जो वर्णमाला में पढ़ने से पहले कुछ चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, जो हम आपको
यहाँ पर लिखा है जैसे भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। वाक्य जैसे वाक्य क्या होता है, वह जाता है, वह जाता है, ये हो गया एक वाक्य। तो भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य, और वाक्य की सार्थक इकाई, वाक्य की सार्थक इकाई होती है उपवाक्य। उपवाक्य, अगर उपवाक्य की सार्थक इकाई पूछे तो होती है पदबंध। क्या होती है? पदबंध। अगर पदबंध की सार्थक इकाई पूछे तो होती है पद या शब्द, पद या शब्द। फिर पद की अगर सार्थक इकाई पूछे तो होती है अक्षर। अक्षर के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। और अक्षर की सार्थक इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण। ध्वनि या वर्ण, ध्वनि का ही होती है मौखिक भाषा की, वर्ण होती है लिखित भाषा की। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब वर्णमाला के देखेंगे प्रकार। वर्णमाला कितने, वर्णमाला के भेद देखेंगे। तो वर्णमाला यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वर्णों का एक व्यवस्थित समूह या व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है। वर्णमाला की अगर पूछे मौखिक रूप से देखा जाए तो ध्वनि होती है और लिखित अक्षर। तो वर्णमाला के भेद देखेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला के होते हैं दो भेद, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। नंबर एक स्वर। स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? अगर लिखित आधार पर पूरे वर्णों को देखा जाए तो कुल कितने होते हैं? 52। कुल होते हैं 52। तो हम पहले देखेंगे स्वर। नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं कुल 13। छोटा, बड़ा, छोटी, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ, अंग, आहा। ये कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13। 13 हो गए टोटल। ये क्या है? ये हमारे स्वर। और इनमें भी अगर एग्जाम्पल से पूछता है कि कुल स्वर कितने होते हैं तो ये दो काउंट नहीं किए जाते हैं। स्वर में ये दो काउंट नहीं किए जाते हैं। अगर कुल स्वर पूछेगा तो 11। कितने? 11। कौन कौन से? ये जितने होते हैं ये होते हैं कुल स्वर। ये नहीं होते हैं, ये होते हैं दो अयोगवाह। इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह ये होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, इसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग। अब स्वर ये कितने होते हैं? कुल स्वर होते हैं, अगर पूछे एग्जाम्पल से पूछता है तो कुल स्वर होते हैं 11। ये दो काउंट नहीं किए जाते, इनको क्या कहते हैं? अनुस्वार। एक होता है विसर्ग, एक होता है अनुस्वार। ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। तो अब स्वर के भेद देखेंगे। अब इसके आगे स्वर के कुल कितने भेद होते हैं? स्वर के होते हैं 3 भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ। दीर्घ स्वर। नंबर 3 कौन सा होता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ह्रस्व में, ह्रस्व का मतलब समझिए। ह्रस्व मतलब छोटा। जितने छोटे वाले होंगे सब ह्रस्व में आएंगे। ह्रस्व मतलब छोटा। तो छोटा कौन सा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब हो गए छोटे वाले। अब जितने बड़े वाले, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। तो जितने बड़े वाले होंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋषि, ऋषि भी इसी में आता है। ऋषि भी इसी में आता है। ओ, औ, ए और ये वाला ए। अब प्लुत स्वर देखेंगे। अगर इनकी परिभाषा पूछे तो परिभाषा क्या बताएंगे? ह्रस्व स्वर की परिभाषा होती है जिसमें एक मात्रा का समय लगे, मतलब कम समय लगे, एक मात्रा का समय लगे। जैसे ये है एक ही मात्रा आ, बस आ, छोटा आ, छोटी ई, एक ही मात्रा लगी है इसमें।
अगर इसकी परिभाषा पूछे तो दो मात्राओं का समय लगेगा। दो मात्राओं का क्यों? जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, तो ये हो गया बड़ा। तो इसमें दो मात्राओं का समय लगता है, तो इसे इसकी परिभाषा क्या होगी? दीर्घ उत्तर की। इसमें दो मात्राओं का समय लगेगा और इसमें 3 गुना समय है, 3 मात्राओं का समय लगेगा। अगर इसकी परिभाषा पूछे तो जितने भी शब्द आएंगे, अगर पूछे कोई शब्द देकर पूछे इसमें से स्वर बताओ, तो स्वर इसी प्लुत में होगा। अगर शब्द आता है कोई तो प्लुत होगा, प्लुत स्वर होगा। जैसे ओम, 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 बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये इसमें आएंगे। मोहना मतलब आवाज ये गूंजती रहे, ऐसा शब्द निकले आवाज गूंज जाए। समझ रहे हैं आप? तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम बात करते हैं। विवृत, इसके बाद करके फिर 4 विवृत, विवृत, विवृत। नंबर 2 अर्धविवृत, अर्धविवृत। नंबर 3 संवृत, अर्धसंवृत, अर्धसंवृत। संवृत जैसे विवृत की बात करें तो विवृत में केवल आएगा बड़ा आ, बड़ा आ। और इसमें अर्धविवृत की बात करें तो ए, कौन सा ए? ये वाला ए, ये वाला ए और ओ, औ। संवृत को कैसे याद करेंगे? संवृत ये सा दिख रहा है, सा, सा से कह दो सुई, सुई, सुई कैसे लिखी जाती है? ऐसे तो लिखी जाती है सुई। तो सु मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी बड़ी, ये हो गया संवृत। और फिर अर्धसंवृत की बात करें तो जैसे कहते हैं सुई, तो कहा ओए, सुई मत लगाना, ओए, ओ ए से याद करेंगे, ओ और ए, ये हो गए अर्धसंवृत। तो यहां तक बात समझ गए। विवृत बड़ा आ, अर्धविवृत ए औ, संवृत उ बड़ा उ, ई बड़ी, और इसमें अर्धसंवृत में ओ और ए। तो यहां तक बात आपको क्लियर है। अब आगे देखेंगे जीव के आधार पर स्वर के भेद। जीव के आधार पर स्वर के भेद। जीव, जीव के आधार पर स्वर के भेद। जीव की आकृति कैसी होती है? जीव की आकृति कुछ इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है। ये हो गया अग्र, ये हो गया मध्य, ये हो गया पश्च। इसकी एक ट्रिक होती है आओ उल्लू पीछे पीछे, आ ओ उल्लू पीछे पीछे, मतलब आ ओ उ, ये सब आ ओ, उल्लू, उल्लू पीछे पीछे, छोटे आ को छोड़ो, बीचे बीचे, छोटा बीच में आएगा, ये हो गया पश्च, ये पश्च, ये मध्य, ये मध्य, ये हो गया अग्र, अग्र। अब जितने बचे हैं वो आगे आएंगे, बोल के चेक कर लो। ई आगे से आवाज आ रही है, ए तो ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, ये सब आगे आएंगे। तो अग्र, अग्र में ई, उ और मध्य में छोटा आ, आओ उल्लू पीछे पीछे, छोटे आ को छोड़ो, बीचे बीचे। ये है ट्रिक इसकी जो आपको याद कराएगी। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब इसके आगे हम देखेंगे ओठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद।
ओठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। होंठ की आकृति के आधार पर कितने होते हैं? होंठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी नंबर 2, आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में क्या होता है? एक वृत्त के समान होंठ हो जाए तो जितने होंगे वो सब इसमें आएंगे। जैसे ओ, औ और ऊ, बड़ा ऊ, ये सब इसमें आएंगे। वृत्तमुखी एक वृत्त के समान, ऐसे एकदम वृत्त कैसे होता है? एकदम गोल होता है ना, तो एकदम होंठ गोल हो जाए। ओ, औ, ऊ, और बाकी कितने बचेंगे? सब इसमें आएंगे। ए, ई, और कौन सा बचा है? छोटा आ और बड़ा आ इसमें नहीं आता। छोटा आ और बड़ा आ इसमें नहीं आता। बड़ा आता है, बड़ा आ आता है वर्तुअल मुखी में। आवर्तमुखी में आता है बड़ा आ। और ये ए, ई और ये चार होते हैं। अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम बताएंगे कि स्वर में संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। 4 होते हैं संयुक्त स्वर। कौन कौन से? एक होता है ए, एक होता है ओ और औ। ये होते हैं संयुक्त स्वर। इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, उसी तरह संयुक्त स्वर होते हैं 4। तो यहां तक बात। अब इसके आगे स्वर के भेद पेशियों के आधार पर स्वर के भेद कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पेशियों के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक कठोर, एक शिथिल। कठोर पेशियों के आधार पर स्वर के भेद। नंबर 1 कठोर, नंबर 2 शिथिल। कठोरता जिस स्वर को बोलने में आपको कठोरता उत्पन्न हो, वो सब कठोर में आएंगे। और जो शिथिल एकदम आसान तरीके से बोले जाए वो सब इसमें आएंगे। जैसे कठोरता किसमें होती? आ मतलब बड़ा आ, कठोरता हो रही है ना, आवाज ज्यादा निकालनी पड़ रही है। बड़ा आ। ई मतलब बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये सब होते हैं कठोर, आवाज ज्यादा निकालनी पड़ती है, कठोरता होती है आवाज निकालने में। इसमें शिथिल में कौन कौन से आएंगे? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब हो गए शिथिल में। तो यहां तक स्वर आपको क्लियर है। अब इसके आगे व्यंजन जो पढ़ाएंगे, इसका अगर आपको हम रिवीजन भी करा देंगे जब पूरा चैप्टर खत्म होगा। अब इसके आगे व्यंजन अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो स्वर यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के पहले चरण में कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। और दूसरे चरण में कितने भेद होते हैं? 4। समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृद्ध, अर्धविवृद्ध। फिर जीव के आधार पर स्वर के कितने भेद? 3।
अग्र मध्य पश्च। उसके बाद ओठ की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद? कितने? 2। वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। पेशियों के आधार पर स्वर के कितने भेद? 2। कठोर और शिथिल, कठोर और शिथिल। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद। अगली क्लास में आपको हम व्यंजन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।